नमस्कार। आज हम समझेंगे भारत पाकिस्तान मिसाइल पावर के बारे में। भारत और पाकिस्तान के पास कौन कौन सी वो मिसाइल है जो एक देश से दूसरे देश पे मार कर सकते हैं घर बैठे बैठे बिना कोई सोल्जर भेजे हुए। भारत के पास वो कौन कौन सी मिसाइल है जो पाकिस्तान के कोने कोने तक निशाना लगा सकती है। यहीं पे बैठे बैठे हम बटन दबाएंगे और जिस जगह को चाहे तो उस जगह को हम उड़ा सकते हैं। और सेम अपोजिट पाकिस्तान के पास वो कौन कौन सी मिसाइल है जो भारत के कोने कोने पे पाकिस्तान बैठे बैठे बटन दबाए तो भारत का वो जगह तबाह हो जाए। ऐसा तो नहीं होने वाला है क्योंकि भारत के पास बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी इस समय मौजूद है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। फिर भी हम जानेंगे कि पाकिस्तान के पास वो कौन सी मिसाइल है जो एक देश से दूसरे देश से मार कर सकती है। हमने कुछ मिसाइलों का नाम लिखा हुआ है, इस तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की मिसाइलों का कुछ नाम लिखा हुआ और इंडिया की मिसाइलों का भी कुछ नाम लिखा हुआ। तो हम जान लेते हैं कि किसकी मिसाइल ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया की है कि पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के पास वो कौन कौन सी मिसाइल है और इंडिया के पास वो कौन कौन सी मिसाइल है। पहले हम जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल SSCM यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। वहीं अपोजिट पाकिस्तान के पास कोई भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, उनके पास है क्रूज मिसाइल। ओके, तो यहां पे पाकिस्तान जीरो आया, पाकिस्तान 0 पॉइंट है। यहां पे भारत की विजय हो रही है। उसके बाद आता है CM मिसाइल। CM मतलब क्रूज मिसाइल। भारत के पास है प्रहार जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर। सेम पाकिस्तान के पास है बाबर क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 450 से लेके 750 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास ये जो बाबर की सीरीज है, बाबर 1, बाबर 2, बाबर 3, तो जो बाबर 1 है उसकी 450 किलोमीटर है, जो बाबर 3 है लास्ट उसका 750 किलोमीटर है। उसके बाद भारत के पास एक और मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय, जिसकी मारक क्षमता है 1000 से लेके 1500 किलोमीटर तक। अब हम जान लेते हैं पाकिस्तान के इसके अपोजिट पाकिस्तान के पास कौन सी मिसाइल है। पाकिस्तान के पास है जर्म मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 320 किलोमीटर है। यानी कि इस क्षेत्र में भी पाकिस्तान जीरो हो जाता है हमसे। उसके बाद हम जानते हैं SRBM मिसाइल यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। भारत के पास है पृथ्वी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर। पाकिस्तान के पास है M11 जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर। वो भी उसको चाइना ने दिया हुआ है एज द गिफ्ट। अब चाइना का माल है तो आप समझ सकते हैं कितना चलेगा कितना नहीं, और चलेगा भी कि नहीं चलेगा वो ऊपर वाले को पता। उसके बाद भारत के पास है पृथ्वी 2 जिसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक। वही इसके अपोजिट पाकिस्तान के पास है गजनवी जिसकी मारक क्षमता 320 किलोमीटर। यहां पे भी शायद पाकिस्तान पिछड़ रहा है। अच्छा, इससे इसका कंपेयर कर सकते तो अभी तक तो ठीक ठाक है। उसके बाद भारत के पास है पृथ्वी 3 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है 350 से लेके 600 किलोमीटर। वहीं उलट पाकिस्तान के पास है शाहीन। शाहीन मिसाइल का मारक क्षमता है 750 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पाकिस्तान बीट कर रहा है, यहाँ पे इंडिया का 1-0 आ गया। ये है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंडिया के पास 1, 2, 3 है और सेम वही पाकिस्तान के पास भी 3 है। अब आ जाते हैं हम MRBM यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इनके बारे में हम समझते हैं। भारत के पास है शौर्य मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर से लेके 900 किलोमीटर तक। और इसके अपोजिट
पाकिस्तान के पास है शाहीन 1 जिसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर, यानी कि बराबर चल रहा है इसमें। उसके बाद है भारत के पास अग्नि 1 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर से लेके 1250 किलोमीटर। उसके अपोजिट पाकिस्तान के पास है शाहीन 1A जिसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। पाकिस्तान भी टक्कर दे रहा है। उसके बाद भारत के पास है अग्नि 2 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 2000 से लेके 3500 किलोमीटर है। भारत यही पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देता है। पाकिस्तान की पूरी सीरीज ही देख लो, 350 किलोमीटर मार करने वाली के पास कोई मिसाइल ही नहीं है। इस अग्नि 2 मिसाइल को हम IRBM मिसाइल भी बोलते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि अगर 3000 से ज़्यादा किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल को बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। वो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास गौरी है जो 1500 किलोमीटर मार करेगी, गौरी 1। उसके बाद है गौरी 2 जो कि 2000 से लेके 2300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। और उसके बाद है अब्बील मिसाइल जो 2200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। उसके बाद है शाहीन 2 मिसाइल जो 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। उसके बाद पाकिस्तान के पास है शाहीन 3 मिसाइल जो 2750 किलोमीटर यानी कि लगभग 2800 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है मिसाइल। इसके ऊपर पाकिस्तान के पास मिसाइल ही नहीं है, इसके ऊपर वो मार कर ही नहीं सकती है। पाकिस्तान की कोई सी भी मिसाइल पूर्वोत्तर भारत तक नहीं पहुंच सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मिसाइल आसाम तक पहुंच सकती है, क्योंकि इंडिया में आके तो हमला नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर ही रह के यानी कि 10-20 किलोमीटर अंदर ही रह के वो वहाँ से फायर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी? आसाम तक जाएगी, उसके आगे नहीं जा पाएगी। और उसी के अपोजिट हम भारत की मिसाइल जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक मार कर सकती है। उसके बाद भारत के पास है अग्नि 3 मिसाइल जो 3500 से लेके 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी कि यहीं से बैठे बैठे अफगानिस्तान तक मार कर सकती है। अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी को भी तबाह कर सकती है। उसके बाद इंडिया के पास है अग्नि 4 मिसाइल जो 4000 से लेके 6000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी कि चाइना को कौन सा भी जगह हो, कौन सा कोना हो और कौन सी पतली गली हो जहाँ पे इंडिया का पहुँच नहीं है, जहाँ तक इंडिया मार नहीं कर सकता। उसके बाद भी देखिए भारत के पास है अग्नि 5 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है 5000 से लेके 8000 किलोमीटर, यानी कि भारत घर बैठे बैठे यूरोप तक भी पहुंच सकता है। यानी कि यहीं पे अगर बटन दबा दे तो आधा यूरोप साफ। कोई सैनिक भेजने की जरूरत नहीं, कुछ लड़ने की जरूरत नहीं, बस बटन दबा यूरोप साफ। यूरोप तो छोटा छोटा कंट्री होता है, अगर यूरोप का कोई मिसाइल भी आता है इंडिया के पास तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो कर सकता है, एक राज्य उड़ा सकता है। पूरी इंडिया उड़ाने की बस की बात नहीं उनके पास। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो सच में लड़ाई नहीं करना है। तो ये रही भारत की मिसाइल। और भी भारत के पास बहुत सारी मिसाइल ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, जो कि अग्नि 6 मिसाइल जो सुनने में आ रहा है जल्द ही लॉन्च होगा, जिसकी मारक क्षमता 8000 से लेके 12 से 13000 किलोमीटर तक है। यानी कि वो पृथ्वी पे वो कौन सी जगह नहीं होगी जहां तक भारत की मिसाइलें, भारत का पहुंच नहीं होगा। इस मामले में पाकिस्तान भारत की बराबरी कभी नहीं कर सकता है, आने वाले कई सालों में भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वो अपने डिफेंस पे उतना बजट नहीं लगा पा रहा है। तो कहाँ से वो मिसाइल रिसर्च सेंटर में लगाएगा, मिसाइल डेवलपमेंट में लगाएगा? तो उसकी हालत वैसे भी खाने के वांदे हो रहे, तो कहाँ से वो और मिसाइल बनाएगा? इसलिए भारत की बराबरी वो कभी भी नहीं कर सकता है। और रही चाइना की बात, तो चाइना भी भारत के मिसाइलों से खौफ खाता है। इसलिए खौफ खाता है क्योंकि भारत की मिसाइलें इतनी सटीक वार करती हैं और इतनी तेज वार करती हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है कि वो कब आया, कब उड़ गया
और कब खत्म हो गया, कब तहस नहस हो गया, उनको भी नहीं पता चलता है। उनकी जो रडार सिस्टम है वो भी फेल हो जाते हैं हमारे ब्रह्मोस के आगे, क्योंकि ब्रह्मोस 2 का भी सफल परीक्षण हो चुका है, जिसकी स्पीड है मैक 4.5। आप समझ नहीं सकते मैक 4.5 कितनी स्पीड होती है। इसलिए चाइना भी खौफ खाता है हमारे मिसाइलों से, हमारे मिसाइलों के साथ साथ हमारे सोल्जरों से भी बहुत खौफ खाता है, क्योंकि गलवान में ट्रेलर इंडियन सोल्जर ने ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसलिए भारत के साथ किसी भी चीज़ में वो लोग आगे नहीं जा सकते हैं, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो पाकिस्तान हो। हमने तो एक छोटा सा कंपेयर किया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की हैसियत कुछ भी नहीं है। हमारे में एक कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए। ये कहावत बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। गगरी का मतलब आप लोगों ने समझ गए होंगे। गगरी का मतलब होता है कि मटका। जब हम मटके में आधा पानी भर के लेके जाएंगे तो पानी जो है छलकता है, और वही हम गगरी में अगर फुल पानी भरेंगे, पूरा पानी भरेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे तो पानी कभी भी छलकता नहीं है। तो वही काम हुआ है पाकिस्तान का। वो जो आधी गगरी है पाकिस्तान और हमेशा छलकता रहता है, उसको मालूम नहीं है कि सामने फुल गगरी भरी हुई है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नए नए टॉपिक हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।